नमस्ते बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए 9 के प्रश्नावली 15। यह चैप्टर हमारा है बेलन। बेलन चैप्टर से आज हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आइए उससे रिलेटेड कुछ बेसिक जो जानकारी है उसको जानते हैं। प्रश्नावली को बनाने से पहले जो इसका मुख्य बात है उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने लिखा है बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर एच। समबेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर और ब्रैकेट में आर प्लस एच। यहाँ आर त्रिज्या को इंडिकेट करता है और एच ऊंचाई को इंडिकेट करता है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। खोखले बेलन का आयतन होता है पाई एच ब्रैकेट बड़ी आर प्लस छोटी आर और फिर ब्रैकेट बड़ी आर माइनस छोटी आर। उसी तरह फिर अगर कभी इस तरह का कंडीशन दिया रहता है कि हमको व्यास दिया हुआ है और त्रिज्या निकालना है, तो व्यास से अगर त्रिज्या निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, त्रिज्या बराबर क्या कर देते हैं, व्यास बटे 2। और कभी कभी इस तरह का कंडीशन होता है कि हमारे पास त्रिज्या दिया हुआ है और हमको व्यास को पता करना है, तो उस समय हम क्या करते हैं, उस समय हम करते हैं त्रिज्या गुना 2। व्यास बराबर हो जाता है त्रिज्या गुना 2 और त्रिज्या बराबर हो जाता है व्यास बटे 2। तो आइए अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्नावली 15 का पहला सवाल है कि एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, पहले पूछ रहा है यहाँ वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमको क्या क्या चाहिए, 2 पाई आर एच। तो सबसे पहले हम यहाँ सूत्र को लिखेंगे। यहाँ एक पिक्चर हम बनाए हैं, ये बेलन का चित्र है। देखिए, इसमें यहाँ से यहाँ तक जो होता है ये व्यास कहलाता है। ये यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो व्यास हो जाएगा। और जब इसका ऊंचाई बन जाता है तो अब यहाँ से लेके यहाँ, मतलब केंद्र से लेके इस जगह तक का जो दूरी होता है वह क्या कहलाता है, इसका त्रिज्या कहलाता है। तो इसको लिख सकते हैं, ये हो गया आर। इसको यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा आर। लेकिन ये पूरा यहाँ से यहाँ तक को लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा डी, मतलब डायमीटर, व्यास। अब देखिए, यहाँ तो व्यास हमको दिया हुआ है, पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा इस सवाल में, इस सवाल में सबसे पहले निकालना पड़ेगा त्रिज्या, क्योंकि बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो एच क्या है, एच यहाँ दिया हुआ है, देखिए 20 सेंटीमीटर और व्यास आर नहीं, और त्रिज्या नहीं दिया हुआ है। यहाँ क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है। तो व्यास से पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, व्यास से पहले हम लोग त्रिज्या को निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, 28 बटे 2 घटा देंगे 14, 14 दूनी 28, 14 हो गया। तो यहाँ लिख देंगे त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या है, ऊंचाई बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है, वेलन का वक्र पृष्ठ। तो यहाँ लिखेंगे वेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होता है 2 पाई आर और एच। तो 2 के जगह पे 2, पाई का मान क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि पाई का 2 मान होता है, या तो हम 22/7 लेते हैं या 3.144 या 3.14 लेते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या लेंगे, पाई का मान, यहाँ लेंगे पाई का मान 22/7 और गुना आर क्या हो जाएगा, आर हमारा देखिए यहाँ 14 है, तो यहाँ भी लिखेंगे 14 और एच के जगह पे क्या लिखेंगे 20, ऊंचाई 20 है। तो फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इस 7 से इस 14 को कटा दीजिए, कितने बार में कटता है, 7 दूनी 14। अब क्या ऊपर में बचा, ऊपर में बचा है हमारे पास 2 गुना 22 गुना 2 गुना 20, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 और 88 दूनी करेंगे तो 16, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, 1 17 और एक 0 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल गया, इसका वक्रपृष्ठ निकल गया। ये बेलन का वक्रपृष्ठ निकला है। लेकिन इसमें और क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि इसका आयतन भी ज्ञात करना है। तो अब फिर लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर, हम लोग अभी पहले ही देख चुके थे सूत्र को। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है, इस सूत्र से बनाना है, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ इसको पुट करेंगे मान को, पाई आर स्क्वायर और एच। पाई के जगह पे क्या लिखेंगे 22/7, आर के जगह पे लिखेंगे 14 गुना 14। 14 गुना 14 क्यों लिखे, क्योंकि आर स्क्वायर था, मतलब 14 पे स्क्वायर, तो उसको 2 बार लिखेंगे 14 गुना 14 और ऊंचाई क्या है हमारा 20 लिख दिए। अब देखिए इसको इससे घटा दीजिए, 7 दूनी 14,
अब देखिए गुना करना है, कटने वाला तो कोई कंडीशन नहीं दिख रहा है, तो गुना कर देंगे। गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इससे गुना कर देते हैं पहले, तो ये हो गया 44 गुना 14 गुना 20 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 280। अब इन दोनों को आपस में गुना करेंगे, कहीं भी आप रफ जगह में कर सकते हैं, तो यहाँ हम इसको यहाँ कर देते हैं। ये हो गया आपका 44, तो 0 8 चौक 32 का 2 और 4 दूनी 8 3 11। उसी तरह फिर इसको भी करेंगे तो ये भी हो जाएगा 3 2 1। यहाँ लिखेंगे इसके मान को 1 2 3 0 2 0 सेमी। ये हमारा क्या निकल गया, आयतन निकल गया। पूछा जा रहा था कि बेलन का व्यास दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है, तो बेलन का वक्रपृष्ठ और आयतन क्या होगा। तो बेलन का आयतन क्या हो गया हमारा, बेलन का वक्रपृष्ठ हुआ था 1760 और बेलन का आयतन क्या हो गया हमारा, और बेलन का आयतन हमारा क्या हो गया 12,320 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये सवाल नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। लेते हैं इसी में सवाल नंबर 2 को। सवाल नंबर 1 का प्रश्न नंबर बी है हमारा कि 70 सेंटीमीटर ऊंचे तथा 28 मीटर व्यास वाले एक सम्मेलन का आयतन मालूम कीजिए। तो देखिए इसका आयतन निकालना है, इसमें भी त्रिज्या नहीं दिया है, और आयतन के लिए हमारा क्या है सूत्र, पाई आर स्क्वायर और एच। तो पाई तो हम ले सकते हैं, आर स्क्वायर के लिए हमको क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए, और ऊंचाई के लिए हमको दिया हुआ है यहाँ 70 सेंटीमीटर। लेकिन क्या है कि ऊंचाई सेंटीमीटर में दिया गया है और व्यास मीटर में दिया गया है, तो इसलिए सबसे पहले हमको ये भी करना पड़ेगा कि इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले निकालते हैं त्रिज्या बराबर व्यास क्या दिया हुआ है 28/2 होता है, तो यहाँ लिख देंगे 14 सेंटीमीटर, और बार बार नहीं लिख रहे हैं व्यास बटे 2, डायरेक्ट इसको कर लिए हैं। अब देखिए ये तो हमारा क्या निकल गया, ये मीटर निकल गया। अब इसको निकालना है, मीटर बनाना है, तो लिखेंगे 70 सेंटीमीटर बराबर 70/100। ये हो गया क्या, मीटर। अब आयतन लिखना है, तो आयतन की जगह पे क्या लिखेंगे, आयतन बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई के जगह पे लिखेंगे 22/7, आर स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा 14 गुना 14, और एच की जगह पे क्या हो जाएगा 70/100। तो इस 0 से इसको कटा सकते हैं, इस 7 से इसको कटा देते हैं, ये इसको यहाँ से काटेगा तो ये 5 हो गया। अब देखिए क्या बचा है हमारे पास, बचा है 22 गुना 14 गुना 7/5। इसको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले गुना कर देंगे किसको हम लोग, इसको आपस में गुना कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये गुना करके हो जाएगा हमारा 21,560/5, और डिवाइड करेंगे तो भाग देने से हो जाएगा 4 और 1 बच गया, 5 दिया 15, 1 और 5 दूनी 10 cm क्यूब। ये हमारा क्या हो गया, इसका आयतन निकल गया। इसको आपस में गुना करेंगे तो ये इतना हो जाएगा, और गुना करने के बाद फिर 5 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 4,312 cm। अब ये हमारा सेकेंड नंबर भी बन गया। इसी में लेते हैं सवाल नंबर 2 को। सवाल नंबर 2 में है कि खाली स्थानों को भरें ताकि कथन सत्य हो। इसमें भी 2 सवाल दिया गया है। सवाल नंबर ए है कि यदि किसी सम्मेलन का व्यास ए इकाई और ऊंचाई एल इकाई हो तो आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा हम लोगों को, आयतन निकालने के लिए सबसे पहले हमको त्रिज्या का जरूरत पड़ता है, और यहाँ दिया क्या है, व्यास दिया हुआ है, तो त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, व्यास बटे 2। अब व्यास हमारा क्या है, ए है, तो a/2 हमारा क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। अब आयतन निकालना है, तो आयतन का सूत्र होता है आयतन बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई है हमारा, पाई को पाई ही रहने देते हैं, आर स्क्वायर के जगह क्या लिखेंगे, त्रिज्या क्या निकला है हमारा a/2, तो यहाँ लिखेंगे a/2 गुना a/2, और गुना ऊंचाई के जगह पे क्या लिखते हैं l। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पाई ए स्क्वायर l/4। तो इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई गुना a/2 गुना a/2 गुना l है, तो पाई a गुना a करेंगे तो a स्क्वायर l, और बटे क्या हो जाएगा 4। इसको लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब। ये सवाल नंबर 2 का प्रश्न नंबर ए है। इस सवाल के साथ ही इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।